Question 6. The weights in kg of 15 rugby players in Rebels Club and 15 social players in the Sharks Club are shown below. ये वेट है 15 प्लेयर्स का, दो क्लब्स हैं, रेबल्स एंड शार्क्स। 15 प्लेयर्स हैं इन ईच क्लब और ये उनके वेट्स का डाटा दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द डाटा बाय ड्राइंग बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ डायग्राम with rebels on the left hand side of the diagram। तो सबसे पहले आपने देखना है, ये डाटा है रेबल्स, ये वेट है। आप देख रहे हैं कि वेट जो है रेबल्स क्लब के प्लेयर्स का वो 70s में भी आ रहा है, 80s में भी आ रहा है और 90s में भी आ रहा है, हंड्रेड्स में भी आ रहा है। इसी तरह डाटा ऑफ शार्क्स जो है वो 60s में भी है, 70s में भी है और 80s में भी है, 90s में भी है। तो इसके लिए की पॉइंट्स क्या होते हैं, बैक टू बैक स्टेम प्लॉट, स्टेम एंड लीफ डायग्राम हमने रिप्रेजेंट करना है। तो कॉमन जो स्टेम होता है वो कॉमन होगा, लीव्स इनके सेपरेटली हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, दिस इज फॉर स्टेम। इट इज गिवन दैट रेबल्स का डाटा जो हमने लेफ्ट पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे रेबल्स, शार्क्स, 60। ये स्टेम हम लिख रहे हैं, 60 का स्टेम 6 है। 70s में भी आ रही है रीडिंग्स, 80s में भी आ रही हैं, 90s में भी आ रही हैं और 100s में भी आ रही हैं। अब हमने इनके ये स्टेम में दोनों क्लब्स के लिए सबसे पहले रेबल्स का हम देखते हैं। रेबल्स जो है इसका 60s में आप देख रहे हैं कि 60s में कोई रीडिंग जो है वो नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। 70s में आ रही है, 75 भी है, 78 भी है, 79 भी है। तो यहाँ पे हम 70, इसमें आपने देखना होता है, इसके की पॉइंट्स होते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम के, आप कि हमने यहाँ पे डाटा को एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और इंटरवल मस्ट बी ऑफ इक्वल विड्थ। ये देखें यहाँ पे जो 60s के आगे है वो 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99 और 100 से 110 तक हम लेंगे, 109 तक लेंगे। तो ये हम डाटा को, और दूसरा कि डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब देख रहे हैं कि आप रेबल्स का 70s में कौन कौन सी आ रही है, 75, 78, 79। तो सो वी विल राइट हेयर 70s में कौन कौन सी आ रही है, 75 भी है, 78 है, 79 भी है। और 80s में क्या आ रही है वैल्यूज, 80s में आप देख रहे हैं 80 है, 82 है, 82 है, 83, 84, 85, 86, 89। ये हमने 8 के अगेंस्ट लिख देना है। ये स्टेम है 8, तो लीड्स है 80, 80 का 0, 82, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 86, 89। तो अब 90s में कौन सी वैल्यूज आ रही शार्क्स की, रेबल्स की, 90, आप देख रहे हैं 93 है, 95 है और 99 है।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे 93, 95, 99। और हंड्रेड में कौन सी आ रही हैं? वो है 102। तो यहाँ पे 10 के अगेंस्ट यहाँ पे 2 रख देंगे। तो इसके लिए हमने दोनों क्लब्स के लिए कीज जो हैं वो भी रिप्रेजेंट करनी है। पहले हम शार्क्स के जो है लीव्स जो है वो लिख देते हैं। यहाँ पे शार्क्स की का डाटा ये है। 60s में भी वैल्यू आ रही हैं, 70s में भी आ रही हैं, 80s में भी आ रही हैं और 90s में भी आ रही हैं। तो 60 में 66 है, 66 और 68 भी है। 70s में 71 है, 72 है, 74 है, 75, 75, 76, 78। ओके, 80s में कौन सी वैल्यूज आ रही हैं? शार्क्स की 83 है, 83 है, 84, 85। तो हम 80 के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज जो है लीव्स लिख देंगे। 83, 83, 84, 85, 86। 90s में आ रही हैं ओनली 92। तो यहाँ पे 92 का 2 लिखते हैं। अब हमने की रिप्रेजेंट करनी दोनों की। रेबल्स की क्या है? रेबल्स के लिए की हमारे पास है। फॉर एग्जांपल के रेबल्स का हम ये रीडिंग ले लेते हैं 87। तो 87 मीन 87। तो 87 का मतलब है 78। इसको बोलते हैं की। इसी तरह हम शार्क्स क्लब जो है उसके लिए की क्या होगी? उसके लिए सपोज हम ये रीडिंग ले लेते हैं 7 और इधर से 2। तो ये हमें 7/2 का मतलब होगा 72। तो ये की मस्ट बी देयर। ये की रेबल्स की है और ये शार्क्स की है। ये 72 का मतलब 72 और यहाँ पे 87 का मतलब है 78। तो क्योंकि ये स्टेम इनका कॉमन है। तो अब हमने नेक्स्ट फाइंड क्या करना है? फाइंड मीडियन एंड इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ द रेबल्स। तो सबसे पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन के लिए ये प्रोसेस होता है, मीडियन होता है मीडियन होती है 50% थ्रू द डाटा। 50% थ्रू द डाटा। मीडियन को Q2 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। मीडियन फाइंड करने का तरीका होता है, मीडियन के लिए मीडियन ऑफ डाटा होता है 1 मीडियन 1/2 n प्लस 1 वैल्यू। अब आप n क्या है आपके क्वेश्चन में? ये देख रहे हैं कि 50 प्लेयर्स हैं ईच क्लब में। दोनों क्लब्स में ये 50s हैं। 15 प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स हैं ईच क्लब में। तो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, हमारी n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये बन जाएगा 1/2 15 प्लस 1, 15 प्लस 1th वैल्यू। जब कैलकुलेट करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 वो 8th वैल्यू जो है वो मीडियन होगी। 8th वैल्यू जो है वो मीडियन होगी। मीडियन को Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो अब देखते हैं 8th वैल्यू जो है ये हमने ये देखें फाइंड द मीडियन एंड इंटर क्वार्टर रेंज किसकी फाइंड करनी है? रेबल्स की, रेबल्स क्लब की। मीडियन वेट एंड इंटर क्वार्टर रेंज ऑफ द वेट ऑफ आर रेबल्स। तो रेबल्स की रीडिंग ये, रेबल्स का डाटा आपके पास ये है। अब 8th वैल्यू हमने देखनी कहाँ पे है? ये देखें हमें 8th वैल्यू मीडियन होगी। तो 8th वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6
7, 8। ये देखें यहाँ पे आता है मीडियन, तो हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा मीडियन है रेबल्स का 4। ये 4 नहीं है, बल्कि इसके अगेंस्ट देखें, 4 के अगेंस्ट रीडिंग है 8, तो 4, 8 यहाँ से रेबल्स के लिए ये है कि 8, 7 मीन 78, तो 4, 8 मीन 84। तो सो हमारा मीडियन जो है शार्क का वो आएगा, यहाँ लिख सकते हैं मीडियन Q2 जो है वो आया है 84। अब हमने फाइंड करना है लोअर क्वार्टाइल। आप देख रहे हैं कि इस मीडियन सेंट्रल वैल्यू होती है 50% थ्रू द डाटा। अब ये बिल्कुल डाटा का मिड है, फर्स्ट हाफ ये है और सेकंड हाफ ये है। इस मीडियन ने, इस वैल्यू ने डाटा को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया है। अब लोअर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट हाफ का फिर से मीडियन लेना है आपने। फर्स्ट हाफ ये देखें 5, 8, 9, 0, 2, 2, 3, ये फर्स्ट हाफ है। सेकंड हाफ है 5, 6, 9, 3, 2, 9 और 2, ये सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ का फिर से आपने मीडियन लेना है, वो मीडियन जो फाइंड करेंगे वो आपके पास लोअर क्वार्टाइल आएगी। अब रीडिंग देखें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इन द सेम वे अब आपने लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है। लोअर क्वार्टाइल आपका आएगा, लोअर क्वार्टाइल 1/2 7 प्लस 1, 7 प्लस 1th वैल्यू, तो वो ये आएगी 7 प्लस 1, 8/2। फोर्थ वैल्यू विल बी द फोर्थ वैल्यू जो है वो आपका लोअर क्वार्टाइल आएगा। फोर्थ वैल्यू देखते हैं कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 0, 8 मीन 80। तो सो हमारे पास लोअर क्वार्टाइल जो है वो आएगा 80। इसी तरह मीडियन से नेक्स्ट हाफ जो है वो आप देख रहे हैं 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 9, ये वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी 7 है क्योंकि ये मिड है। यहाँ पे भी मीडियन जो नेक्स्ट हाफ जो है इसका भी फिर मीडियन लेना है, वो आपके पास अपर क्वार्टाइल आएगी। तो इसका फोर्थ वैल्यू इसका मीडियन होगी 1, 2, 3, 4। तो ये यहाँ पे हमारा वो आएगा मीडियन। ये वैल्यू हम हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू द की 3, 9 मीन 93। तो सो अपर क्वार्टाइल जो है, अपर क्वार्टाइल भी हमारे पास 1/2 7 प्लस 1th वैल्यू, वो भी फोर्थ वैल्यू होगी नेक्स्ट मीडियन से नेक्स्ट हाफ का। तो सो यहाँ से हमें फाइंड हो गया है Q3 दैट इज 93। अब हमने फाइंड क्या करना है, मीडियन भी फाइंड कर लिया है, लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड हो गई है और अपर क्वार्टाइल भी। हमने इंटर क्वार्टर रेंज फाइंड करना है। इंटर क्वार्टर रेंज जो है होगी वो होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होगी Q3 माइनस Q1। Q3 इज 93, Q1 इज 80। तो सो हमारे पास इंटर क्वार्टर रेंज जो है वो आ जाएगी 13। नेक्स्ट इज a box and whisker plot for the box and whisker diagram में a quick representation of the data को box and whisker diagram कहते हैं, जिसमें लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और डाटा की इंपॉर्टेंट फीचर्स को आपने रिप्रेजेंट करना होता है। लोअर स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा एंड मीडियन, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। ये देख रहे हैं आप, ए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर द शार्क्स, शार्क्स की उसने दी हुई है हमें बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम। ये शार्क्स की ये लोएस्ट वैल्यू ये है, लोएस्ट रीडिंग, हाईएस्ट रीडिंग,
मिड लाइन जो है दैट इज मीडियन, लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट लाइन ऑफ द मीडियन इज लोअर क्वार्टाइल, राइट लाइन ऑफ द मीडियन इज अपर क्वार्टाइल। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम के। तो ये आपने रिप्रेजेंट करना है। ये शार्ट्स का जो है बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बनी हुई है, हमने बनानी है। ऑन द सेम डायग्राम ड्रा ए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फॉर रेबल्स। हमने रेबल्स का खुद बनाना है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है। रेबल्स की आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू कहाँ पे आती है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू हम देख रहे हैं डेटा से। देखें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू रेबल्स की जो है, ये देखें लोएस्ट वैल्यू 5 7 मीन्स 75 अकॉर्डिंग टू की 75 है, और हाईएस्ट वैल्यू 2 10 मीन 102। तो 75 एंड 102 आर एक्सट्रीम वैल्यूज, तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिए हैं डेटा पे। स्केल आपको गिवन है, ये 75 है, ये 102 है। अब हमने देखना है कि मीडियन क्या है। मीडियन हमने ये देखें फाइंड किया हुआ है। मीडियन रेबल्स के लिए मीडियन क्या है 84। तो यहाँ पे 84 कहाँ पे आएगा, देखें ये मीडियन है 84। लोअर क्वार्टाइल हमने फाइंड किया है 80। तो ये रीडिंग ये लाइन 80 80 पे लगी हुई है, और ये लाइन जो है अपर क्वार्टाइल है, वो अपर क्वार्टाइल हमारा 93 है रेबल्स के लिए 93। तो ये वैल्यू 93 है। तो ये बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम बन गई है इसके लिए, रेबल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि मेक वन कंपैरिजन बिटवीन वेट्स ऑफ द प्लेयर्स इन द रेबल्स क्लब एंड द वेट्स ऑफ द प्लेयर्स इन द शार्क्स क्लब। इस डायग्राम को देखें आप, ये शार्क्स का ये जो डायग्राम मैंने बनाई है ये है रेबल्स के लिए। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रेबल्स की डायग्राम है जो हमने खुद बनाई है। ये रेबल्स की बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम है, ये शार्क्स की डायग्राम है। अब आप कंपेयर करें जरा मीडियन, तो मीडियन वैल्यू जो है शार्क्स का मीडियन यहाँ पे आ रहा है, और रेबल्स का मीडियन यहाँ पे आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली द मीडियन ऑफ रेबल्स इज हायर देन द मीडियन ऑफ शार्क्स। तो अगर हम यहाँ पे एवरेज वेट लें तो रेबल्स वेट ऑफ एवरेज वेट ऑफ रेबल्स जो है that is higher than the average weight of sharks. So this is the comparison, one comparison देना था हमने between weights of the player of rebels club and the weight of the club of the weight of the players in the sharks club। तो यहाँ पे लिखेंगे हम average weight of rebels is higher than average weight of sharks। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन दीज टू clubs, the weight of the 15 players। So next question is of normal distribution. The time in minutes that Curly spends each day on social media are normally distributed। यहाँ पे normally distributed का वर्ड आ गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और विद मीन टाइम 125 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 24। हमने फाइंड क्या करना है, ऑन हाउ मेनी डेज ऑफ द ईयर, उस ईयर में 365 डेज हैं ये मेंशन है। वुड यू एक्सपेक्ट करली टू स्पेंड मोर देन 142 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से करना है हमने इस तरह।
एक्स हमारा वेरिएबल है, एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके पैरामीटर्स है म्यू मीन एंड वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर मीन वेरिएंस। तो हमारे क्वेश्चन में मीन वैल्यू 125 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 24 है, तो सो वी विल राइट एक्स। एक्स क्या है आपका वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, टाइम है। मीन इज 125, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 24, तो 24 स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्म में हमने लिखना होता है। तो हमने फाइंड, सबसे पहले क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ डेज वुड यू एक्सपेक्ट करली स्पेंड मोर देन 142 मिनट्स ऑन सोशल मीडिया। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी, टू स्पेंड मोर देन 142 मिनट्स, ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 142, तो ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 142, तो सबसे पहले इस एक्स को, एक्स क्या है आपका नॉर्मल वेरिएबल है, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस इक्वेशन एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब ये जो z होता है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होता है, इसको में क्यों इसमें कन्वर्ट करना लाजमी है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से उसको देख सकते हैं। तो सो इस x को लिख लेंगे हम z, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सिग्मा इज 24, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.708। अब हमने इस साइन को, ग्रेटर देन साइन को हमने लेस बनाना होता है, तो लेस कैसे बनेगा, वन में से इसको माइनस कर देंगे, तो ये वन, इसको लिखेंगे वन माइनस, यहाँ पे साइन हमने लेस देन का बनाना होता है, तो फिर ही हम उसको टेबल में से देख सकते हैं। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज स्मॉलर देन 0.708। अब इसको इस फॉर्म में लिख लें, जब z स्मॉलर देन दिस आ जाए तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 - 5 0.708। अब 5 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये z की वैल्यू है, z के अगेंस्ट आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है उस टेबल में से। 0.7 को पहले 0 में देखना है, यहाँ लिख लें, फिर 8 में देखना और उसमें इस वैल्यू में ऐड करना है। तो कैलकुलेटर से नहीं करना है क्योंकि एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और एक इंटीग्रल पार्ट होता है, तो आपने वो प्रोसेस आपको बताया हुआ है, उस प्रोसेस से उसको ऐड कर देना दोनों वैल्यूज को। तो अब यहाँ पे टेबल में से देखने के बाद ये आएगा 1 माइनस 0 इस वैल्यू को आपने टेबल में से देखा तो वी गेट 1 माइनस 0.7604, तो वी गेट 0.2396। ये प्रोबेबिलिटी आई है किसकी, ग्रेटर देन 142 मिनट्स। 142 मिनट से ग्रेटर जो है वो प्रोबेबिलिटी आई है हमारे पास 0.2396। अब हम यहाँ पे 365 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें 365 एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज जो हैं वो कितने आएंगे, वो इस फार्मूला, ये आप प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपको पता है कि ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होता है वो नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स। ये लेटर्स मैंने खुद रखे हैं, ये लिए हैं ए और एस। एन ए मीन नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम, एन एस टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.2396 है, तो यहाँ पे 0.2396 लिख देंगे, ये हमने फाइंड करना है। एन ए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज, तो
टोटल नंबर ऑफ डेज जो है ये NS जो है ये हमें गिवन है, ये देखें 365। टोटल आउटकम्स जो है वो 365 है, तो यहाँ पे 365 लिख देंगे। तो 365 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो 365 जो है 0.2396 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली वी गेट NA जो है वो आ जाएगा आपके पास 0.326 मल्टीप्लाइड बाय 365। तो आंसर विल बी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज जो हैं वो हमारे पास आएंगे 87 या 88। आपने उसको इंटीग्रल वैल्यू में देना है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स हमने फाइंड करना था, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेज फाइंड करने वो 87 या 88 आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज find the probability that Curly spends more than 142 minutes on social media on fewer than 2 of 10 randomly chosen days। अब ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको दिए हुए हैं 10 रैंडमली चूजन डेज। तो यहाँ से आपने पहले क्या करना है, फ्यूर देन 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रीट वेरिएबल जो है इन्वॉल्व हो गया है। 10 रैंडमली डेज चूजन डेज, 10 डेज में से फ्यूर देन 2 वो बाइनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल डिस्क्रीट आ गया है। तो सो हम करेंगे नंबर ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो हमारे पास n इज इक्वल टू 10 है। और अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे, यहाँ पे p और q लेंगे। p हमारे पास ऑलरेडी है, ये हम p लेंगे, p फाइंड किया हुआ है, ये ऊपर वाले पार्ट में आप देख रहे हैं। मोर देन 142 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली है। ये देखिए मोर देन 142 की प्रोबेबिलिटी हमने ये फाइंड कर ली है, ये हमारा p होगा, और 1 में से माइनस करेंगे तो वो q होगा। तो सो वी हैव p इज इक्वल टू 0.2396, और q क्या होगा 1 माइनस p, 1 माइनस दिस वैल्यू, तो वी गेट q इज इक्वल टू 0.7604। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फ्यूर देन टू of 10 randomly chosen days। तो actually we have to find probability of x is less than 2। तो x is less than 2 प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमने फाइंड करनी लेस देन 2 में दो वैल्यूज आती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करके ऐड कर देंगे। फार्मूला बाइनोमियल के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r n सी आर क्यू पावर n माइनस आर और p पावर r। अब हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये दो प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करेंगे, वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 आएगी। तो यूजिंग दिस फार्मूला वी विल राइट 10 C0 q की पावर u इज दिस 7.7604 की पावर 10, और ये हमारे पास p है 0.2396 की पावर 0। नेक्स्ट है 10C1 0.7604 की पावर 9 एंड 0.2396 की पावर 1। अब इसको जब हमने इसको कैलकुलेट करना है, इसको दो ऑप्शन हैं, इनको अलग अलग आप कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उनको ऐड करना है। तो फाइनली
After calculation, we get 0.268 correct to three significant figures. So next part of this question is on 90% days, Curly spends more than T minutes on social media. Find the value of T. Now, अब हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है 90% मीन प्रोबेबिलिटी गिवन है मोर देन टी मिनट्स की प्रोबेबिलिटी 90% है, तो हमने टी फाइंड करना है। तो सो हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, वेरिएबल हमारा एक्स है, दैट इज टी टाइम एक्स इज ग्रेटर देन टी, प्रोबेबिलिटी इज गिवन 90%, उसको 0.90 लिख लेते हैं। अब इसको जेड में कन्वर्ट करना है, इस क्योंकि हमने इसको टेबल में से देखना है, जेड में कन्वर्ट करेंगे इस फार्मूला से। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, तो ये आ जाएगा जेड इज ग्रेटर देन एक्स माइनस म्यू, म्यू इज 125 ओवर सिग्मा दैट इज 24, ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं इक्वेशन के स्टार्ट में दिया हुआ है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.90। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने ये देखना है कि ग्रेटर का साइन है यहाँ पे, ये देख रहे हैं जेड इज ग्रेटर देन, और ये राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 0.5 से ग्रेटर है। तो अब आपने क्या करना है, बाय सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक होता है। यहाँ पे मीन है, ये भी 0.5 है और ये लेफ्ट राइट पे भी 0.5 प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमारा z एक्चुअली जो है ये यहाँ से अगर इसको 1 माइनस दिस करके हम करेंगे तो जो वो वैल्यू हमारे पास टेबल में से नहीं मिलेगी, तो हम इसको सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से, क्योंकि ग्राफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्रिक होता है, हमने करनी होती है प्रोबेबिलिटी फाइंड। z आपका नेगेटिव साइड पे लाई करता है, तो सो ग्रेटर देन दिस की प्रोबेबिलिटी जो है वो भी 0.90 आएगी। अगर हम लेस की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो वो भी 0.90 आएगी, क्योंकि ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो सो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे लेस देन में, तो सो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन t माइनस 125 ओवर 24, ये भी हमारे पास 0.90 ही आएगी। अच्छा जी, इसके बाद ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है, ये सिमेट्रिक ग्राफ सिमेट्रिक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उस से हमने ग्रेटर को लेस में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। लेस देन दिस की प्रोबेबिलिटी भी इतनी हो सकती है, ग्रेटर देन दिस की प्रोबेबिलिटी भी 0.90 हो सकती है। तो सो अब हम इसको लिख सकते हैं फाइव में, इन फाइव की फॉर्म में लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कब लिखते हैं फाइव की फॉर्म में, जब यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाए, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ t माइनस 125 ओवर 24 इज इक्वल टू 0.90। तो इसको हम 4 डेसिमल प्लेसेस में लिख देते हैं, क्योंकि हमारे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में सारी प्रोबेबिलिटीज जो है 4 डेसिमल प्लेसेस में लिखी होती हैं। तो अब हमने t माइनस 125 ओवर 24 को इधर रहने देना, और ये 5 जो है दूसरी साइड पे जाके 5 इनवर्स हो जाएगा। 5 इनवर्स का मतलब है कि अब आपने अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को रिवर्स ऑर्डर में देखना है, प्रोबेबिलिटी गिवन है उसके अगेंस्ट z की वैल्यू देखनी है। तो सो अब जब इसको रिवर्स ऑर्डर में ग्राफ टेबल में से देखेंगे तो वी गेट दिस 1.282, तो लेफ्ट साइड पे t माइनस 125 ओवर 24, यहाँ पे वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से हमने को यूज करते, ग्राफ सिमेट्रिक था, ग्रेटर को अपनी तरफ से हमने लेस बनाया था। एक्चुअली हमारा जो
जेड है एक्चुअली वो नेगेटिव साइड पे लाई करता है। तो सो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आपने नेगेटिव का साइन लगा देना है, क्योंकि हमारा एक्चुअली जेड जो है वो नेगेटिव साइड पे लाई करता था। तो सो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये टी -125 ओवर 20, ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी -125 इज इक्वल टू माइनस 1.282 के साथ 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 125 ऐड हो जाएगा राइट पे, -1.282 इंटू 24। तो फाइनली वी गेट टी इज इक्वल टू 94.2, करेक्ट टू थ्री, ये मिनट्स, ये करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हमने इसका आंसर फाइंड किया है।